कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स ध्वस्त करते हुए पहली बार 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। जीएसटी के साथ सोने का दाम सोमवार को ही 1 लाख से ज्यादा हो गया। दिलचस्प बात यह है कि 10 ग्राम सोना पहली बार 1 किलो चांदी से ज्यादा कीमत में मिल रहा है। सोने की कीमत ने वो कमाल कर दिखाया है जो शायद ही इतनी जल्द होने का किसी ने भी अनुमान लगाया होगा। जो ख्यालों में भी कभी न सोचा गया था वो आज गोल्ड ने हकीकत में कर दिखाया है। दरअसल गोल्ड पहली बार 1 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। अगर सोने की इस चाल को बीते 5 साल के पीरियड में देखा जाए तो कुछ ऐसा चार्ट नजर आएगा। 2020 में 10 ग्राम सोने की औसत कीमत 50,151 रुपए थी। 2021 में ये 48,720 रुपए, 2022 में 52,670, 2023 में 65,330 और 2024 में 10 ग्राम गोल्ड का औसत दाम 71,510 था। इन आंकड़ों को देखकर साफ समझा जा सकता है कि बीते 5 सालों में सोना जबरदस्त रफ्तार पकड़कर 1 लाख रुपए पर पहुंच गया है। ये उछाल 2020 के करीब 50,000 के मुकाबले दुगना है। वहीं 10 साल में तो गोल्ड की कीमत 4 गुना बढ़ चुकी है। 2022 में हमने जब गोल्ड खरीदा तब 54,000 था उस समय 10 ग्राम गोल्ड का वो रेट। इस समय वो 1 लाख के आसपास पहुंच गया है। अभी कुछ दिन पहले वो था। इसमें हम ऑलरेडी बढ़ेगा, जहां शादी कम में पड़ रही थी अब गोल्ड बढ़ गया तो वो ऑलरेडी और ज्यादा रेट हो रहा है, जिससे शादी की और महंगाई पड़ेगी हम लोगों को, आम नागरिक पे। गोल्ड के दाम में तो महंगाई हुई है, उसके साथ में मतलब और चीजों में भी महंगाइयां हो रही है। सोने ने इस दौरान कई अहम माइलस्टोन पार किए हैं, लेकिन इसमें बड़े रिकॉर्ड बीते 2 साल के दौरान बने हैं। गोल्ड ने मार्च 2023 में पहली बार 60,000 को पार किया। अप्रैल 2024 में ये पहली बार 70,000 के पार और जनवरी 2024 में रिकॉर्ड बनाते हुए 80,194 रुपए तक पहुंच गया। अगर थोड़ा सा और पीछे जाकर लॉन्ग टर्म की बात करें तो सोने की चमक और भी दमदार दिखती है। साल 2000 में 1 तोला सोना महज 4400 रुपए प्रति 10 ग्राम का था। 2010 में ये 18,500 और 2020 में 50,000 के पार पहुंच गया। यानी 20 साल में दामों में 11 गुना और 25 साल में 25 गुना बढ़ोतरी सोने की कीमतों में दर्ज की जा चुकी है। वैसे अगर आपने 2020 में भी सोना खरीदा होता तो वो अब तक करीब 100% का फायदा हो चुका होता। गोल्ड ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बाकी बाजार लड़खड़ाते हैं तब गोल्ड सबसे भरोसेमंद साबित होता है। आज तक ब्यूरो। महज 1 साल में 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का सफर सोना तय कर चुका है। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रिदम मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं जयपुर से, वहीं आशीष हैं लखनऊ से, अनमोल बाली दिल्ली से हैं, रवीश पाल सिंह भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। अनमोल, शादियों का सीजन है, ऐसे में आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है सोना। नेहा, अगर सोने के इस समय कीमतों की बात करें तो 1 लाख के पार जो सोना है भारत में पहुंच गया और तकरीबन $3400 प्रति औंस जो सोना है वो ग्लोबल मार्केट में भी पार पहुंच गया। मतलब पूरे विश्व भर में जो सोने के रेट हैं वो बढ़ चुके हैं और जानकारों का कहना है इसका सबसे बड़ा रीजन जो यूएस ट्रेड वॉर चल रही है उसका है, क्योंकि जो इस समय जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और भारत की मार्केट की बात करें तो यहाँ भी एक ट्रेंड देखा गया कि शेयर मार्केट में गिरावट आती है और साथ ही यूएस ट्रेड वॉर के कारण जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो अब रुझान है शेयर मार्केट की जगह सोने पर इन्वेस्ट करने को लेकर जो देखा जा रहा है उसके कारण भी देखा जा रहा है जो सोने की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। और आने वाली 30 तारीख को देखा जाएगा कि अक्षय तृतीया भी है तो कहीं ना कहीं जो सराफा कारोबारी हैं उनको उम्मीद है कि जो उनकी थोड़ी सेल है उस समय बढ़ेगी, पर साफ ही सराफा कारोबारियों के चेहरे पर मायूसी है। मैं सेंट्रल दिल्ली की बड़ी जो सीधे जयपुर चलेंगे। रिदम हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिदम, वहां पर जो ग्राहक हैं उनसे बातचीत करिए, क्योंकि आप एक ज्वेलरी शोरूम में जाहिर तौर पर वहां ग्राहक लेने आए होंगे सोना, उनके दिमाग में, उनके जहन में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है?
देखिए, अभी हमने ग्राहकों से पहले भी बात की और उनसे यही पता चला कि जितना लोग निवेश कर रहे हैं उतना लोग जिनको ज़रूरत है वो अभी बेचने में भी ज़्यादा समझदारी समझ रहे हैं, क्योंकि अभी सोने का प्राइस क्योंकि 1 लाख पार जा चुका है और आसमान छूते जा रहा है और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, तो बेचना भी सही समझ रहे हैं। बहुत अच्छा प्राइस उनको मिल रहा है। हमारे साथ में कुछ अभी कस्टमर्स यहाँ पे हैं। मैम, आप क्या किस चीज़ में अभी निवेश करिए? सोने में क्या खरीदना या क्या बेचना पसंद कर रही हैं? अभी तो मैंने एक रिंग खरीदी है और वैसे अभी और जो चीज़ देख रही हूँ जो भी पसंद आएगी जो ले लेंगे। वैसे निवेश में इसी में फ़ायदा है अभी। तो सोने का जो भाव बढ़ा है अभी 1 लाख पार हो चुका है, उसकी वजह से क्या आप जो खरीदना चाह रही थी ग्राम में या फिर बजट में कुछ कमी आई है? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो लेना है ज़रूरी है वो तो लेना ही पड़ रहा है। शादी है उस हिसाब से लेना पड़ रहा है मेरे। अभी अक्षय तृतीया भी आ रही है, उस दिन भी शुभ माना जाता है सोना, तो अंगूठे के अलावा क्या क्या देखा जा रहा है यहाँ पे? मैं मंगलसूत्र और झुमकी देख रही हूँ। देखिए, वेडिंग सीजन है, वेडिंग सीजन में क्या है, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ली जाती है और ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है। अक्षय तृतीया भी आ रहा है, शुभ माना जाता है। हालांकि पहले यही बोला गया था कि अक्षय तृतीया जब आने वाला होगा उस समय पे 1 लाख पार होगा, पर अभी लेकिन 7 पहले ही दिन पार बचे हो हैं गया। और ठीक है, मैं पहले ही लौटूंगी 1 आपके लाख पास। से ऊपर बीच जा चुका है। आशीष मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आशीष, आपकी मौजूदगी एक शोरूम के अंदर दिखाई दे रही है। जिन लोगों की मजबूरी है सोना खरीदना, उनके घरों में शादियां हैं, वो बजट कट कर रहे होंगे या फिर कम तोले वाली चीजें ले रहे होंगे, कैसे एडजस्टमेंट हो रहा है ये? देखिए नेहा, मैं लखनऊ की सबसे ऐतिहासिक सर्राफा मार्केट में हूँ और वहीं एक शोरूम में, लेकिन जो रौनक यहाँ पर रहती थी वो रौनक नहीं है। अब इस समय जो अगर ग्राहक आप देखेंगे तो ये सारी सीटें इस जो समय है, यानी कि जो सालक का समय चल रहा है शादियों का, इस समय पूरी फुल रहती थी। लेकिन अभी आप देखेंगे इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर यहाँ पर आ रहे होंगे, और वो भी अब क्योंकि बच बच कर खरीदारी कर रहे हैं। हम ग्राहक से भी बात करेंगे और यहाँ पर जिस तरीके से जो ज्वेलर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जो रेट 1 लाख के पार गया है, ऐसे में अब ग्राहकों के लिए बड़ा चुनौती बन गया है कि इस मौसम में यानी इस समय खरीदना। देखिए, एक ग्राहक है, क्या नाम है आपका? अल्पिका तिवारी। अल्पिता, ये बताइए आप क्या खरीदने आई हैं और क्या आपको रेट से कितना फर्क पड़ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपए पार जब सोना हो गया है? मुझे रिंग खरीदना था और रेट कुछ ज़्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा कम करना है। तो अब कैसे, अब तो बहुत पार होगा, तो क्या आप वेट कम कराएंगी? रिंग का कैसे होगा, बजट कैसे अपना पूरा होगा? वेट कम कराएंगे जी। देखिए नया, यहाँ पर जो वेट कम कराने की बात कही जा रही है कि वो अब वेट कम करा लेंगे और कहीं ना कहीं उसमें लाएंगे। हम देखिए आपको एक दिखाते हैं, यहाँ पर जो हार है, ये रानी हार जिसे बोलते हैं, इसको अगर हम कहेंगे तो ये जो यहाँ पर पहले कीमत था, इसको लोग लेने के लिए आते थे, लेकिन अब उसको भी नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। बताइए कि ये जो रानी हार है, इसकी कीमत क्या अब हो गई है? क्या इसको ग्राहक अब ले रहे हैं चूंकि जिस तरीके से रेट बढ़ा है? मैं बताना चाहूँगा आपके सभी व्यूवर्स को कि सबसे पहले तो आज देश की जितनी भी दीदियाँ थीं सब आज लखपति हो गई। सोने ने सबको लखपति बना दिया। छोटी छोटी बचत करके भी जो गृहिणियों ने ज्वेलरी खरीदी थी, आज की तारीख में जो आपका सवाल है, ये सब ज्वेलरी तो अब आने वाले दिन में किदवंतियाँ हो जाएंगी, क्योंकि आम पब्लिक से ये दूर हो रही हैं। आज की तारीख में तो आदमी 10 से 15 ग्राम 20 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी खरीदने में अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है, क्योंकि सोने ने जिस तरीके से एकदम इतना ऊपर का भाव एक तरफा तेजी दिखाई है और उसकी वजह से बहुत आदमी अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। जो ऑर्डर थे आपके वो क्या आप पूरे हो पा रहे हैं या किस तरीके से लोग वापस ले रहे हैं? ठीक है, रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ भोपाल से। रवीश, वहाँ क्या लोगों के जहन में है, भोपाल में क्या बजट कट हो रहा है या फिर जिस तरीके से प्लान पहले था उसी से आगे बढ़ रहे हैं लोग और खरीदारी जमकर हो रही है, या फिर इक्का दुक्का ही ग्राहक दिखाई दे रहे हैं? ग्राहक तो दिख ही नहीं रहे नेहा, यही सबसे बड़ी समस्या इस समय जो भोपाल के ज्वेलरी शोरूम संचालक है उनके सामने है। जिस शोरूम में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप सोचिए शादी का सीजन चल रहा है और इस समय जब दुकानों में शोरूम्स में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज शोरूम लगभग खाली पड़ा हुआ है। और तस्वीरों में मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो एक बार पैन करके आपको दिखाएं कि यहाँ पे ज्वेलरी तो पूरी तैयार है, गोल्ड जो आइटम्स है वो सब यहाँ रखे हुए दिख जाएंगे, लेकिन इंतजार ग्राहकों का हो रहा है। और जो शोरूम के संचालक है इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। सर ये बताइए, क्या आप थोड़े आगे आ जाएं और बताएं कि ये ऐसी स्थिति पहले कभी आपने देखी थी, इतना महंगा सोना होने के बाद? अभी ये हिस्ट्री में देखा जाए तो ये हम लोग का रिकॉर्ड है। 1,02,000 के लगभग आज का भाव खुला है और अभी त्योहारी सीजन चल रहा है। अगली हफ्ते में जो अक्षय तृतीया है उसके लिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का, जो बहन बेटियों के लिए एक
हिम्मत की बात होती थी। वो जो गोल्ड लेना एक हिम्मत भी होता था, उनकी हमेशा हिम्मत बनी रहती थी कि गोल्ड से हमें कुछ है हमारे पास। अभी फुटफॉल क्या हो रहा है? अभी फुटफॉल तो बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल 10% ही है। तो अब लोग क्या ज्यादा बेचने आ रहे हैं जिनके पास पहले रखा हुआ है सोना, या एक्सचेंज करके नया आइटम बनवा रहे हैं? नहीं, बेचने तो इतने नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ खरीदार जो आ रहे हैं वो बेचारे अपना उनका जो बजट है उस बजट के अकॉर्डिंगली वो कम में अपना काम चला रहे हैं। अब कितनी हैवी ज्वेलरी बनवा पा रहे हैं वो लोग? बस ज़्यादा मैक्सिमम 250 ग्राम्स, बस इससे ज़्यादा उन लोग का कोई बजट होता है तो फिर भाव इतने बढ़ गए कि वो ले नहीं सकते। इससे पहले ऐसी कभी स्थिति आई थी कि शादियों के सीजन में अक्षय तृतीया के दौरान आप खाली बैठे हो शोरूम? नहीं, कभी नहीं रही। हम लोग ने पिछले ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। 4 संवाददाता जानकारी अलग अलग शहरों से दे रहे थे, लेकिन गोल्ड की कीमतों में आए उछाल ने शादी ब्याह के मौसम में भी लोगों के बजट को हिलाकर रख दिया है। एक आम आदमी शादी में 1 साल के अंदर ही ज्वेलरी पर किए जाने वाले खर्च में करीब 50% की बढ़ोतरी देख रहा है। भारत में इन दिनों शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। हर घर में शहनाइयां बज रही हैं, लेकिन एक चीज ने लोगों की खुशियों में खलल डाल दी है, और वो है सोने की आसमान छूती कीमतें। दरअसल देश में शादी ब्याह में सोने के जेवर बनवाना परंपरा भी है और जरूरत भी। लेकिन जब 24 कैरेट सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है, तो इसने लोगों के बजट को हिला कर रख दिया है। पिछले साल अप्रैल में 22 कैरेट सोना करीब 64,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था, जो अप्रैल 2025 में करीब 91,000 पर पहुंच गया है। ऐसे में अगर केवल एक अंगूठी पर 1 साल में बड़े खर्च की बात करें, तो 5 ग्राम की गोल्ड की अंगूठी पिछले साल 35,200 रुपए में बन रही थी, लेकिन इस साल वही अंगूठी करीब 50,600 की बन रही है। यानी 1 साल में अंगूठी 15,400 रुपए महंगी हो गई है। इसी तरह अगर शादी में प्रचलित एक और आइटम गोल्ड चेन की बात करें, तो पिछले साल 10 ग्राम की गोल्ड चेन करीब 74,400 की बनती थी। अब वही चेन करीब 1,01,200 की बन रही है, यानी अब ये 26,800 रुपए महंगी हो गई है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी शादी में 100 ग्राम सोने के गहने बन रहे हैं, तो पिछले साल अप्रैल में उनकी कीमत करीब 7,04,000 रुपए थी, जो अब बनवाने में करीब 10,12,000 खर्च होंगे। यानी महज 1 साल में 3,08,000 रुपए गहने बनवाने के लिए ज्यादा खर्च करने होंगे। ऐसे में गोल्ड की ये महंगाई शादी की तैयारी कर रहे परिवारों के लिए बड़ा झटका बनकर आई है। बात करें अभी में जो खड़े हैं, उसमें अगर 24 कैरेट जो अपना जो सोना होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, वो आप विद GST उसका रेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़, सॉरी 10,000 रुपीज़ पर ग्राम, जैसे बोलेंगे 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम्स ऑलमोस्ट टच हो ही गया है। तो ये जो इंक्रीमेंट जो है, आप ये मान के चलिए पिछले 1 महीने में ही जो इंक्रीमेंट हुआ है, ऑलमोस्ट 10% इंक्रीमेंट हुआ है, जो काफ़ी होता है। ये इससे पहले कभी इतनी तेजी सोने के भाव में दिखी थी क्या आप लोगों को? इतने सालों से आप इस व्यवसाय में हैं। हाँ, दिखी थी। जब कोविड के टाइम पे दिखी थी, उस टाइम भी बड़ी आपदा आई थी दुनिया पे, तो उस टाइम भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ था गोल्ड में। इससे परेशान लोगों को सोने की बजाय दूसरे विकल्पों की तरफ भी देखना पड़ रहा है। रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रिदम मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। रिदम, आपने भी दिखाया किस तरीके से लोगों ने अपना बजट कट किया है, लेकिन शोरूम में जो ग्राहक हैं उनकी तो संख्या कम हुई है, वहां के जो मालिक हैं उनकी चांदी हुई है या नहीं? देखिए, ये तो मालिक ही बता पाएंगे। हालांकि इस शोरूम में जयपुर में हमें ये देखने को मिला है कि लोग कम आ रहे हैं, पर यहाँ अभी भीड़ है। यहाँ पे लोग खरीदार हैं, लोग निवेश करना चाह रहे हैं, और वेडिंग सीजन भी है, तो लोगों का, कस्टमर्स का ये कहना है कि अगर बेटी का ब्याह होता है तो ज्वेलरी तो जाती है और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए। तो अभी लोग यही चाह रहे हैं कि खरीद लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉफिट ही होगा। हमारे पास यहाँ पे ओनर भी हैं शॉप के, गौतम जी। तो सर, आप बताइए, आपकी कितनी चांदी हुई है सोना महंगा होने से? देखिए, हम लोगों का तो रोज़ का बाइंग एंड रोज़ की सेलिंग होती है, तो उसमें तो हम लोगों को तो इस चीज़ का बेनिफिट मिलता नहीं। बट हाँ, ये है कि विथ टाइम जैसे जैसे आपका गोल्ड ऊपर जाएगा, वैसे वैसे अपना
आप मानो कि वैल्यूएशन जो स्टॉक की होती है उसका एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है, बट इसमें मतलब रोज़ की ट्रेडिंग जिसकी होती है, रोज़ की परचेज जिसकी होती है, तो उसमें उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता। आपको ये बढ़ोतरी का रीजन क्या लग रहा है? क्योंकि पिछले एक महीने में अगर मैं बात करूं तो करीब आप सभी का बहुत बहुत 10% शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी अलग अलग शहरों से गोल्ड की कीमतों में आ रही तेजी को लेकर अब हर निवेशक इस दुविधा में है कि सोने के दाम आगे कैसे रहेंगे। ऐसे में निवेशकों को बड़ी सतर्कता के साथ आगे की रणनीति तय करने की जरूरत है। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गोल्ड आगे भी इसी तेजी को जारी रखेगा। लोग जानना चाहते हैं कि क्या फिलहाल गोल्ड बेचकर मुनाफा वसूली करना चाहिए या नहीं। दरअसल गोल्ड में तेजी के 5 बड़े कारण हैं, जिनमें शामिल है रूस यूक्रेन मिडिल ईस्ट जैसे तनाव, अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, महंगाई के डर से सेफ हेवन की मांग और सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड खरीदारी। इन्हीं वजहों के आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड में लॉन्ग टर्म तेजी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आगे की चाल की बात करें तो गोल्डमैन सैश ने अनुमान लगाया है कि सोने की कीमत $4500 प्रति औंस तक जा सकती है। वहीं अगर अमेरिका चीन तनाव बढ़ा तो गोल्ड 1.30 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। वैसे तो इसने रिटर्न के मामले में शेयर, बॉन्ड जैसे सभी असेट क्लास को पीछे छोड़ दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में गोल्ड असेट क्लास क्लियर विनर रहा है। 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक एक साल में गोल्ड ने करीब 32% रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का रिटर्न करीब 5% रहा है। ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ये गोल्ड खरीदने का ये सही समय है। गोल्डमैन सैश की माने तो हाँ, ये सही समय हो सकता है, लेकिन हाल ही में आई मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया था कि सोने में अगले साल के आखिरी तक भारी गिरावट आएगी और ये 55,000 तक लुढ़क जाएगा। लेकिन जिन वजहों से सोने के दाम बढ़ रहे हैं वो खत्म होने के संकेत नहीं दे रहे हैं, जिससे लगता है कि सोना अभी तो कम नहीं होने वाला। फिर भी लाख टके का सवाल है कि क्या ये लाख टकिया गोल्ड को खरीदने का सही समय है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय मिली जुली है। कुछ का कहना है कि मौजूदा तेजी में सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। कीमतों में गिरावट पर $3,150 या $3,080 के स्तर पर खरीदारी बेहतर होगी। 6 से 8 महीने में ये $3,450 से लेकर $3,550 तक जा सकता है। वहीं कुछ का कहना है कि लंबी अवधि के लिए सोना खरीदना अभी भी फायदेमंद हो सकता है। वो डॉलर कास्ट एवरेजिंग की सलाह देते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके समय समय पर निवेश करना। हालांकि मौजूदा रिकॉर्ड स्तरों पर सोना खरीदने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। कीमतों में अस्थिरता और गिरावट का जोखिम बना हुआ है। ऐसे में निवेश से पहले बाजार की स्थिति और अपनी जरूरतों का आकलन जरूरी है। आज तक ब्यूरो।